ठीक है, तो हम कैपेसिटर का चैप्टर कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपेसिटेंस। सो टू क्विकली रिवाइज, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि सीरीज में कैपेसिटर और पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं तो उनका अफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है। अगर सीरीज में होते हैं तो 1/C0 1/C1 प्लस 1/C2, एंड अगर पैरेलल में होते हैं देन C=C1 प्लस C2। ओके। और ये हमने कैसे दो तरीके से देखा था, मतलब एक तो सिंपल ऐसा कैपेसिटर सीरीज में लगा लो एंड देन सी की दोनों कैपेसिटर पे सेम चार्ज क्यू आएगा, और दो कैपेसिटर पैरेलल में लगा लो तो दोनों पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस वी आएगा जो बैटरी का है, राइट। और हमने देख लिया था इस पे चार्ज अलग अलग होगा Q1 एंड Q2, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा V1 एंड V2। सो हियर V=V1 प्लस V2 से सर्किट सॉल्व होती है, और अगर यहाँ पे चार्ज Q गया है देन Q=Q1 प्लस Q2 से सर्किट सॉल्व होती है। ये था एक तरीका। दूसरा हमने एक और चीज देखी थी, अगर ये कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट कर दिया देन वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2। तो डाइलेक्ट्रिक को क्रॉस करते, एयर को क्रॉस करते दूसरी प्लेट तक जाते हैं। वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, एंड देन यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने ये देखा था कि दिस अरेंजमेंट बिहेव्स लाइक अ सीरीज ऑफ टू कैपेसिटर्स, एक C1 जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, एक C2 जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। और दूसरा हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐसे इंट्रोड्यूस किया था जिसमें वो पूरी थिकनेस में था, एरिया पूरा कवर नहीं कर रहा था। इसमें क्या था, पूरे एरिया पे था, थिकनेस पूरी नहीं थी, तो आधे में ये था। तो यहाँ पे ये दो कैपेसिटर C1 एंड C2 दे एक्ट इन पैरेलल। वापस से हमने क्या देखा कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई से क्रॉस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालेंगे, इधर ई से क्रॉस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे को सीखने को मिली थी कि इस प्लेट पे जो है अपर हाफ और लोअर हाफ में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे तो जैसे पूरी प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, तो यहाँ पे अपर हाफ प्लेट में सिग्मा 1 हो जाता है और लोअर हाफ प्लेट में चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो जाती है। सो इट्स लाइक दिस, ऊपर वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है और नीचे वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q2 है। ये डिफरेंस हमारे को इसमें साफ दिख रहा है। और यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, तो इस कैपेसिटर पे भी चार्ज अपन Q1 जैसे ट्रीट करते हैं, और इस कैपेसिटर पे चार्ज, दोनों कैपेसिटर पे चार्ज Q जैसे ट्रीट करते हैं। ओके। तो नाउ अगर डाइलेक्ट्रिक का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए सवाल में, जैसे कि सपोज करो ये डाइलेक्ट्रिक आ गया, ऐसा रखा, और फिर ऐसे रख लिए, तीन डाइलेक्ट्रिक रख लिए, देन व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इज, यू हैव टू थिंक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। या फिर ऐसा आ गया, ये आ गया और ये आ गया, these two अरेंजमेंट आर डिफरेंट। ओके। अब हमारे को यहाँ पे देखना होगा कि कौन से दो कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में उसके साथ अफेक्टिवली, या कौन से पैरेलल में और किसके साथ सीरीज में अफेक्टिवली। सो दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी डिफरेंट। तुम इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करो, और फिर मैं इसमें कुछ और इनसाइट दूंगा तुम्हारे को, क्योंकि ये जेई मेंस में भी आ चुका है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, एंड अनलक्कीली जेई मेंस ने हमेशा इसके गलत आंसर को सही माना है। तो वो भी मैं तुम्हारे को बताऊंगा, बट आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ये दोनों क्वेश्चन। ओके। एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। ये अलग कॉन्फ्यूजन है, तो तुम्हें इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन से पैरेलल है, कौन से सीरीज और अफेक्टिव क्या है। इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन से पैरेलल है, कौन से सीरीज और अफेक्टिव क्या है। आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू गो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नथिंग एल्स। ओके। तो अपन मान लेते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, K1, K2, K3, ये इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है इन डाइलेक्ट्रिक के, एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके। Don't find that they are in series and parallel without using the electric field concept, उसके बिना मत करना उसको। ओके। सो दिस इज होमवर्क। चले आगे।
हाँ सर। सो नाउ वी कम टू, हमारे को आज क्या स्टडी करना है. सो टुडे वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस. नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं एनर्जी स्टोर. एक तरीका ये है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो निकाला था वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. इसमें इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है और इस प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों की वजह से, दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें, और दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना इक्वल है. इस प्लेट का कंट्रीब्यूशन भी सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट है और इस प्लेट का कंट्रीब्यूशन भी सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट है. ओके, तो इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इधर जो चार्ज क्यू है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगा, है ना. तो द फोर्स ऑन दिस प्लेट, the force on this plate because of the another plate will be electric field produced by another plate multiplied by the charge q, that will be sigma by twice epsilon multiplied by q, and sigma is what, q by a, so q square by twice a epsilon. okay, ये हो जाएगा force on this plate because of this plate. Now we want to find out the electrical electrostatic energy, electrical energy inside this. और हमारे को मालूम है जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. सो द फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होगी. और क्या बोलते हैं, या फिर अपन वो वर्क डन इज इक्वल एफ इनटू डी भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं. तो एक तो होता है कि अगर पोटेंशियल डिफाइंड है देन यू कैन यूज द रिलेशनशिप F is equal to minus du by dx. So you can find out the energy stored using F is equal to minus du by dx. ऐसा कर सकते हैं. दूसरा कर सकते हैं कि मान लो दो प्लेट बिल्कुल पास पास है, मान लो दो प्लेट बिल्कुल पास पास है और ये प्लेट इसको फोर्स F से अट्रैक्ट कर रही है, और जब अपन इस दूसरी प्लेट को खींचते हुए यहां तक ले जाते हैं तो व्हाट इज द वर्क डन. तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है, क्यू ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन. अगर दोनों प्लेट के बीच जो डिस्टेंस इनिशियली जीरो था, मान लो मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे थी, और उनको दूर करके डिस्टेंस डी तक ले गए, तो हम कितना वर्क डन करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी. और हमारा सी क्या होता है, कैपेसिटर इज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. तो जितना हमने वर्क किया है वो पूरा का पूरा वर्क जो है कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा. So this is the energy stored in the capacitor which is q square upon 2c. Okay, ये हमने कैसे निकाला, हमने माने कि दोनों प्लेट बिल्कुल पास पास है, दोनों प्लेट पे चार्ज q है, तो एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एंड देन वी सेपरेट द प्लेट बाय द डिस्टेंस d. सो वर्क डन इज f डॉट d, उससे आ गया. ओके okay? या अगर तुम्हें एफ यू माइनस डी यू बाई डी एक्स से करना चाहती हो, इससे भी क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है. क्लियर है. और दूसरा तरीका क्या है एनर्जी निकालने का, एक और तरीका है बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया. सो उसको देखें तो अगर अपन ये जैसे कैपेसिटर है, वहां पे मैं बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करते हैं. मान लो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस वी है बैटरी का, और इसका कैपेसिटर सी है. अभी तक मान लो कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, तो किसी इंस्टेंट पे
इस पे चार्ज क्यू है और फुल्ली चार्ज क्यू नॉट तक होता है, मान लो फुल्ली चार्ज क्यू नॉट तक होता है, तो इस पे अगर चार्ज क्यू है तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अक्रॉस, क्यू बाय सी। रिमेंबर कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्यू बाय सी, इसके ऊपर, बैटरी का नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस पे होगा। इस कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है क्यू बाय सी। अब इस क्यू बाय सी पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर अपन डी क्यू चार्ज और ऐड कर देते हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, मूविंग द चार्ज डी क्यू एट द पोटेंशियल डिफरेंस वी विल बी वी डी क्यू, और यहाँ पे वी क्या है, क्यू बाय सी है, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। सो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। क्यू जो है कैपेसिटर पर जीरो से लेके क्यू नोट तक जा रहा है, so this will be q square by 2c from 0 to q naught, which will be q naught square by 2c। सेम रिजल्ट आया। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? नहीं समझ। ओके, रिमेंबर मैंने यहाँ पे ये जो v लिया है, ये v कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। अच्छा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनली जो, जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर फाइनली। फाइनली नाउ दिस, अगर मैं यूं देखूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी है एंड बैटरी ने टोटल चार्ज कितना पुश किया, डब्ल्यू क्यू, क्यू नॉट, देन वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू क्यू नॉट वी, और यहां पे आ रहा है हाफ क्यू नॉट वी, यहां पे आ रहा है हाफ क्यू नॉट वी। वर्क डन बाय द बैटरी इज क्यू नॉट वी, energy stored inside the capacitor is half q naught v। Where is half q naught v going, energy loss। ये एनर्जी कहाँ जाएगी, जो सर्किट में रेजिस्टेंस है, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उसमें जब करंट फ्लो होगा तो हाँ, आई स्क्वायर आर डी टी से करंट हीट जो लॉस होगी रेजिस्टेंस में, दैट इज बेसिकली एनर्जी लॉस। सो बेसिकली विदाउट नोइंग द रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, हीट लॉस हमेशा सेम आएगा। सो वर्क डन बाय द बैटरी इज क्यू नॉट वी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ क्यू नॉट वी, एंड इन द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग द एनर्जी लॉस इज हाफ क्यू नॉट वी। इस रिजल्ट को याद कर लो यहां से, irrespective of what resistance you're using the circuit, the energy loss inside the capacitor will be half Q naught. Clear? यस। सो ये मैं वही प्रोसेस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं इंटीग्रेट ना करके और फाइनल माइनस इनिशियल करके उसको, जो बेसिकली इंटीग्रेशन करना चाहिए उसको इंटीग्रेशन की बजाय वैसा कर दिया अपन ने, बेसिक तरीके से कर लिया। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस कि यहाँ पे कैसे किया मैंने। तो मैंने तुम्हारे को वर्क डन करने के दो तरीके बता दिए, एक्चुअली एक होमवर्क में दिया और दो मैंने बता दिए। एक अपन ने किया है वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। दूसरा हमने बोला कि मूविंग द चार्ज q एट द partial डिफरेंस v, तो व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन ऑन द कैपेसिटर भी निकाला, वर्क डन बाय द बैटरी भी निकाला, और उससे हमारे को ये भी पता चल गया एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है। सो हमने जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर निकाला वो कितना है यहाँ, q square by 2c, which can also be written as half cv square, which can also be written as half q into v, जहाँ पे q is equal to c वाला रिलेशनशिप है, that is when the capacitor is fully charged, then the charge on the capacitor is q, capacitance of the capacitor is c, and the potential difference across the terminal of the capacitor is v, then q is equal to cv वाला रिलेशनशिप है। So this is the energy stored in the capacitor. क्लियर है? Yes, sir. ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइंड द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है जिसको हम सीरीज में लगाए हैं। ये पूछ रहा है चार्ज कितना है एक कैपेसिटर पे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है दूसरे कैपेसिटर पे कितना है, ये 15 वोल्ट है। सो क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो वी कैन क्लियरली सी दैट इनका जो अफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, विच 2 माइक्रोफैरड। ओके, तो इस कैपेसिटर जो चार्ज Q निकलेगा वो कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, सो 2 इंटू 15 30 माइक्रोफैरड। क्योंकि दोनों कैपेसिटर सीरीज में इसीलिए दोनों पे सेम चार्ज आएगा, 30 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड। तो अगर इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V निकाला जाए तो V2 कितना हो जाएगा, Q बाय C, 30/6 इज 5 वोल्टेज। तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30/3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, सम सिंपल सीरीज पैरेलल से सीरीज वाले फॉर्मूले यूज करके टोटल चार्ज निकाल सकते हैं जो बैटरी से निकलेगा, और क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दोनों पे सेम चार्ज आएगा, और फिर बाद में V0 Q/C यूज करके हम दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. उतार लो इसको। Done, sir. मैं बोलूं? ना सुनो, ये जो तरीका है ना ये छोटे सवालों में तो काम कर जाता है। जब हमारे को एग्जाम में एक बड़ी सर्किट आएगी जिसमें बहुत सारे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, देन रिमेंबर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 और V1 आ रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, है ना? Yes, sir. चार्ज तो सेम आ रहा है। Done. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, कभी कभी जो है ना हमारे को शॉर्ट ये क्या बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है ना उसको यूज कर लेना चाहिए। सो V1 और V2 का जो रिलेशनशिप है ना, बिकॉज द चार्ज इज सेम, सो C1 V1 is equal to C2 V2, so we can say C1 upon C2 is equal to V2 upon V1। अगर मेरे को V2 निकालना है या V1 निकालना है मैं कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर सकता हूँ उसमें, सो आई कैन से C1 प्लस C2 अपॉन C2 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन V1। सो V1 क्या आ गया, V1 आ गया
C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल V, एंड V2 आ गया C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल V। सो हम यही रिजल्ट हम जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है ना, तो उनमें करंट निकालने के लिए सेम यही रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो हम उनपे क्या बोलते हैं, चार्ज निकालने के लिए सेम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं रिजल्ट को। प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी वाले रिलेशनशिप से हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए V1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 आ रहा है, V2 जो है वो C1 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ओके, और पैरेलल में जाएंगे ना तो प्रोपोर्शनल चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा, बिकॉज Q इज टू CV। तो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। यहाँ पे जितना ज्यादा कैपेसिटेंस है उतना कम पोटेंशियल है उसके ऊपर। सो आई एम गिविंग यू दिस हिंट। हम जब कुछ सवाल करेंगे तो हम इस रिजल्ट को एक्सप्लॉइट करके सवाल को फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो तुम इस रिजल्ट को अभी से याद करने की कोशिश करो। मैंने इसीलिए शीट में ऐसे सवाल को सॉल्व किया ताकि तुम्हारे को एक बार समझ में आ जाए कि इस मेथड को कैसे यूज करना है। ओके, बाकी ये तो जो अभी मैंने क्लास में किया है, क्यू सीवी निकालो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, वो तो तरीका है ही है करने का। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। ओके, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमने कर लिया। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को क्या करना है, पैरेलल और सीरीज में ब्रेक करना है और सवाल को सॉल्व करना है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, 4 4 4 और 30 वोल्ट। तो अपने पास 3 कैपेसिटर ऐसे अरेंज किए हुए हैं और अपने को हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है। ये 4, ये 4, ये 4, और फिर इसको 30 वोल्ट की बैटरी से अपन ने कनेक्ट कर लिया है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। क्या है कि सारे कैपेसिटेंस बहुत क्या बोलते हैं, सेम नंबर के दे दिए तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है, C0 C1 प्लस C2, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में 8 माइक्रोफेरेड का अफेक्टिव हो जाएगा और ये 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो इनका अफेक्टिव क्या हो जाएगा, 4 × 8 अपॉन 4 + 8, विच विल बी 8/3 माइक्रोफेरेड। ये टोटल हो गया। तो टोटल चार्ज क्यू कितना जाएगा, क्यू इज CV। सो 8/3 इंटू 30, 80 माइक्रोफेरेड का टोटल चार्ज फ्लो होगा। उसमें से पूरा का पूरा 80 इस पे आएगा क्योंकि सीरीज में है। फिर ये दोनों पैरेलल में है और दोनों इक्वल कैपेसिटर है, इसीलिए इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 40 माइक्रोफेरेड इस पे जाएगा और 40 माइक्रोफेरेड इस पे जाएगा। यस सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो अभी अभी अपन ने देखा था कि सीरीज में जब होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्स जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/12 इंटू 30, और यहाँ पे हो जाएगा 8/4 इंटू 30। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 4/12 इंटू 30। यस सर। तो इस पे तो आ जाएगा 20 वोल्ट और इस पे आ जाएगा 10 वोल्ट। तो इस पे आ जाएगा 20 वोल्ट और ये दोनों पैरेलल में वापस है तो इस पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा और इस पे भी 10 वोल्ट आ जाएगा। ओके, अभी क्या ये सवाल छोटे छोटे हैं ना, तो हमारे को ये जो मेथड में यूज करो ना, इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल रही कि इससे कितना फास्ट हो रहा है कैलकुलेशन। लेकिन जब बड़ी सर्किट आएगी और एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे चार्ज या पर्टिकुलर कैपेसिटर पे पोटेंशियल पूछा जाएगा, तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बजाय सिर्फ सिर्फ उसी उसी एलिमेंट पे फोकस करना है और उसी को सॉल्व करना है। देन ये चीज हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। डन सर। अब यहाँ पे वही सारी सर्किट आ रही है जो तुम करंट के चैप्टर में कर चुके हो, है ना।
जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, या सिमेट्रिक सर्किट्स होती है, देन हाउ टू सॉल्व द सर्किट, एग्जैक्टली वही सी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको मैं बाद में कवर करूंगा, ये हम इसको सवालों में सॉल्व कर देंगे। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट्स। इसमें क्या होता है, व्हेन n प्लेट्स आर पैरेलल प्लेट्स आर प्लेस्ड इक्वली स्पेस and alternate plates are joined, it forms n minus 1 capacitors in parallel combination. Okay, ये वाला सवाल में एक ट्रिक होती है, समझा देता हूँ मैं तुम्हें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऑल्टरनेट प्लेट्स को बैटरी के दो अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। हमारे पास टोटल कितने प्लेट है, 1 2 3 एंड 4। हमने क्या बोला, मैंने थ्योरी में क्या बोला अभी जस्ट, कि अगर एन प्लेट्स होती है तो n-1 कैपेसिटर फॉर्म होते हैं। अगर एन प्लेट्स है तो n-1 कैपेसिटर फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे 4 प्लेट है तो 3 कैपेसिटर बनते हैं। देखो, इन दोनों प्लेट पे एक कैपेसिटर बन रहा है, इन दोनों प्लेट पे दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, और इन दोनों प्लेट पे तीसरा कैपेसिटर बन रहा है। तो अब हमारे को ये देखना है कि ये कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में। ओके, तो मान लो कि जो चार्ज Q यहां से आ रहा है, जो भी चार्ज आ रहा है वो चार्ज यहाँ पे आएगा, तो कुछ चार्ज इस प्लेट पे जाएगा, तो इस प्लेट के इस पे एक चार्ज आ जाएगा। ओके, जब इस प्लेट की इधर कुछ चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो बैटरी से आया है, तो इधर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस प्लेट पे इधर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इधर भी एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली और इस प्लेट के दो सरफेस जो है ना वो अलग अलग कैपेसिटी जैसे बिहेव कर। अच्छा, इस प्लेट का ये वाला सरफेस भी इसी बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो इस प्लेट के यहाँ इस सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। रिमेंबर, ये वाला सरफेस फ्री चार्ज है, नो चार्ज, इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, तो इसके अपोजिट में कोई प्लेट ही नहीं है। तो जब यहाँ पे जो, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज आया है, सपोज ऐसा मान लें कि नेगेटिव चार्ज यहाँ से आया है, तो सारा नेगेटिव चार्ज जो है ना, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस सरफेस पे कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। उसी तरह से ये भी इस सरफेस पे भी नो चार्ज। तो जब मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, कि जब यहां से चार्ज चला इस टर्मिनल से सारा चार्ज आया, और जब इस सरफेस पे चार्ज आता है, क्योंकि तो कंडक्टर है, तो ट्रेवल होके सारा चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। अब यहां से इसको इधर जाने का चांस नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो रेसिडुअल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो बचेगा, वो पूरा का पूरा फ्लो होके वापस इधर चला जाएगा। तो ये वाला जो ये दोनों सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस, इस पे कोई चार्ज ही नहीं, नो चार्ज ही है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जब बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, राइट। तो अगर अपन देखें, तो ये जो प्लेट का ये वाला सरफेस है, इसको ये फ्री चार्ज है, तो अपन इसको मान लेते हैं बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब अपन इसको नंबरिंग कर देते हैं सरफेस को, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, ये सरफेस नंबर 3, ये सरफेस नंबर 4, ये सरफेस नंबर 5, ये सरफेस नंबर 6, 7 एंड 8। हमारे पास टोटल 8 सरफेस है। अब ये फर्स्ट सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, और सेकंड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और सेकंड सरफेस किसको फेस करा, थर्ड सरफेस को। तो ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और ये थर्ड सरफेस जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है। इस प्लेट का जो दूसरा सरफेस है, जिसको अपन फोर्थ सरफेस बोलते हैं, इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं, और ये मेरे पास फोर्थ सरफेस आ गया, जिसपे वापस से नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ध्यान रख लो, ये दोनों बैटरी से कनेक्टेड है, ये दोनों सरफेस बैटरी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि ये फोर्थ सरफेस भी यहाँ पे आ गया, ये फोर्थ सरफेस मैंने यहाँ पे ले लिया जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो थर्ड और फोर्थ सरफेस जो है
अब आते हैं अपन, फोर्थ सरफेस जो है वो फिफ्थ सरफेस को फेस कर रहा है। तो ये मेरा फिफ्थ सरफेस हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। फिफ्थ सरफेस की जो दूसरा सरफेस है, सिक्स सरफेस, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी बैटरी से ही कनेक्टेड लग रहा है। इसका मतलब मेरे को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा सर्किट। और ये सिक्स सरफेस हो गया, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और ये सिक्स सरफेस किसको फेस कर रहा है? एक प्लेट के सेवंथ सरफेस को फेस कर रहा है। ये सेवंथ सरफेस को फेस कर रहा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो इसका एट्थ सरफेस है, ये बैटरी से कनेक्ट। इसको भी ऐसा ही कर दो। अब कंपेयर करके देखो, ये थर्ड और फोर्थ सरफेस जो है ना वो वायर से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको ऐसे चिपका सकते हैं। ये फर्स्ट सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, सेकंड और थर्ड सरफेस आ गया। फिफ्थ सरफेस जो है, कहाँ है? ये वाला। फिफ्थ और सिक्स सरफेस पे दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये फिफ्थ और सिक्स सरफेस ये वाले हो गए। ठीक यस है। सर। या। सो इफेक्टिवली क्या हो गया? तो ऐसा सवाल ये रही है, यही सवाल है। ये तीनों जो कैपेसिटर अपने पैरेलल में आ गए, 1 2 3 2 3 4। तो ये जो सर्किट है एक्चुअली असल में क्या बन गई, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में बन गए। और इसका कैपेसिटर क्या हो जाएगा अगर इसको C1 C2 C3 कर दें? अगर पैरेलल इक्वल एरिया की है, डिस्टेंस सब इक्वल है, तो तीनों का कैपेसिटेंस C हो जाएगा। तो इसका जो अफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स C हो जाएगा। अगर एक का कैपेसिटेंस C मान लिया अपन, दैट इज 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर हर एक प्लेट का एरिया A है और सबके बीच का सेपरेशन D है 2, और अगर अलग अलग एरिया, अलग अलग सेपरेशन है, अलग अलग सेपरेशन है, तो वो C1 + C2 + C3 हो जाएगा, अगर D अलग अलग है प्लेट के बीच का तो। आया समझ में क्या चल यस रहा सर। है? हाँ सर। यस। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो एक काम करेंगे, कल हम ऐसे ही कुछ दूसरा अरेंजमेंट लेके आएंगे और वापस से बनाने की कोशिश करेंगे कि कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। शायद एक सवाल और है ऐसा। हाँ ये रहा, एक सवाल और है। तो हम क्या करेंगे कल की क्लास में, इस कैपेसिटर को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें एक्चुअली पता चल जाएगा कैसे करना है। ओके। ठीक है सर। आज की क्लास अपन यहीं पे ओवर कर लेंगे।